वेलकम बैक टू केमिस्ट्री ट्रू नोट्स चैनल। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको बताएंगे जो कि नीट एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है, JEE में, और जितने भी जो टफ एग्ज़ाम्स होते हैं उसे बहुत समझना ज़रूरी है। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना और याद रखना दो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। केमिस्ट्री वॉलेटाइल सब्जेक्ट है, भूल जाते हैं, ठीक है। आज हम एक टॉपिक देखेंगे, ट्रिक टू रिमेंबर द रिएक्शंस ऑफ अल्केन। अल्केन की कितनी रिएक्शंस है हमको याद होना चाहिए? 5 रिएक्शंस हैं। और उसको कैसे याद रखोगे आप, हम आपको शॉर्टकट बताएंगे। आपको याद रखना है 5 की स्पेलिंग देखिए, ये है रिएक्शंस ऑफ अल्केन। हम आपको बताते हैं P फॉर पायरोलिसिस, A फॉर एरोमेटाइजेशन आल्सो कॉल्ड एज रिफॉर्मेशन, N फॉर नाइट्रेशन, C फॉर कंबशन एंड H फॉर हैलोजिनेशन। 5 याद रखना है, 5 पायरोलिसिस, एरोमेटाइजेशन, नाइट्रेशन, कंबशन एंड हाइड्रोजनेशन। देखिए, हमको बताया व्हाट इज पायरोलिसिस। इट इज द हाई टेम्परेचर पर क्या होता है, अल्केन्स डिकम्पोज टू लोअर अल्कीन्स एंड हाइड्रोजन। ये 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन समझ लीजिए। ये तीनों एक साथ नहीं मिलने वाले, याद रखिए। एग्जाम इस क्वेश्चन इस पर भी आ सकता है। देखिए, जब भी अल्केन को आप पायरोलिसिस करोगे तो या तो लोअर अल्केन और अल्किन बनेगा, एक ये सेट होगा, या फिर अल्केन की पायरोलिसिस पर अल्कीन या हाइड्रोजन बनेगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आपको तो रिएक्शन पता है। देखिए, एग्जांपल लीजिए कि मीथेन तो जाएगा नहीं पायरोलिसिस में, क्योंकि मीथेन में वो लोवेस्ट अल्केन है, उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ईथेन है, ईथेन ये जा सकता है, यस। तो ईथेन की पॉसिबिलिटी क्या है कि ईथेन अंडर ऑन पायरोलिसिस क्या बनाएगा, या तो ये सेट बनाएगा या तो ये सेट बनाएगा। ये सेट नहीं बन सकता है क्योंकि 2 कार्बन है। अगर एक लोअर अल्केन तो मीथेन बनेगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या ये सेट बनेगा, तो ईथीन बनेगा और H2, इसे कहते हैं डिहाइड्रोजनेशन, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट अल्केन चाहते हो, देखिए ये प्रोपेन है, तो दोनों में से एक सेट होगा। अगर आप लेते हो अल्कीन प्लस H2, तो ये देखिए अल्कीन प्लस H2। अगर ये सेट लेते हो तो लोअर अल्कीन बना लीजिए और ये अल्कीन होगा, ठीक है। जिस तरह हम हायर अल्केन को जाएंगे उस तरह इसके प्रोडक्ट्स भी बढ़ते जाएंगे, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स आएंगे। देखिए, आपने ब्यूटेन लिया है तो वही सेट होगा। सेट क्या हो सकता है, अल्केन, लोअर अल्केन प्लस अल्किन, अल्किन प्लस H2। देखिए, तो लोअर अल्केन क्या हो सकते हैं, CH4 होगा, तो लोअर अल्किन क्या होगा, अल्किन क्या होगा, प्रोपीन होगा, ठीक है। 3 और 1 4 कार्बन। अगर लोअर अल्किन इथेन है तो अल्किन क्या होगा, इथीन होगा। ये आपको समझना है, ठीक है। नेक्स्ट वन, 5 का जो वर्ड था, 5 हमने लिखा है 5, तो एक तो पायरोलिसिस हो गया, ये 5 है पायरोलिसिस। देखिए, नेक्स्ट वन एरोमेटाइजेशन। क्या है एरोमेटाइजेशन? देखिए कि जब स्ट्रेट चेन अल्केन, याद रखिए स्ट्रेट चेन अल्केन C6 हेक्सेन से डिकेन तक, अगर आप लेते हो वैनेडियम पेंटाऑक्साइड या फिर क्रोमियम डाइऑक्साइड या मोलिब्डेनम ऑक्साइड, एल्यूमिना पर इसको लेते हैं, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या सैक्राइजेशन होता है, एरोमेटिक रिंग फॉर्म होते हैं। 6 कार्बन लोगे तो बेंजीन फॉर्म होगी और H2 निकलेगा बाहर। हेप्टेन लोगे तो 6 कार्बन रिंग बनाएंगे, 7वां कार्बन क्या होगा, ऐसे मिथाइल आएगा। ऑक्टेन लोगे तो आपको उस तरह उसके आइसोमर्स मिलेंगे, ठीक है, डाइमिथाइल या इथाइल बेंजीन इस तरह बनेगा, ठीक है। ये हो गया। N फॉर नाइट्रेशन। तो देखिए, सिंपल रिएक्शन है, एक्चुअली ये कुछ ही बुक्स में दिया गया है। तो सिंपल लीजिए, जब अल्केन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे आप तो नाइट्रो ग्रुप से, उसे नाइट्रेशन कहेंगे। मीथेन नाइट्रेशन नहीं देगा, याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा है 1-2 बार। और नाइट्रेशन भी क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। देखिए, इथेन नाइट्रेशन पर क्या देगा, नाइट्रोइथेन देगा। हायर अल्केन क्या देते हैं, मिक्सचर देते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता है रिएक्शन को। तो ये हो गया। नेक्स्ट वन क्या है, C फॉर कंबशन। ये 5 हम जो पढ़ रहे हैं, 5 PaNH CH5, कंबशन और हैलोजिनेशन देखेंगे। कंबशन इज़ वेरी सिंपल रिएक्शन ऑफ अल्केन, लेकिन इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्या है कंबशन, अल्केन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस एयर में हम क्या इग्नाइट करते हैं तो CO2 बनता है, H2O बनता है, हीट निकलती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, है ना। हम देखते हैं कुकिंग गैस, लेकिन हमको क्या समझना है, बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है। बैलेंसिंग, ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं हमको देखना है। ये रिएक्शन एग्जांपल ऑफ अल्केन है, मीथेन तक कंबशन देखे हमने, देखे बैलेंसिफिकेशन बहुत चैलेंज है, तो आपको सिंपल वे में याद रखना है। देखिए, जितने कार्बन है ना अल्केन में, उतने कार्बन डाइऑक्साइड बना लीजिए। 1 कार्बन था, 1 CO2 बना, 2 कार्बन है, 2 CO2 बने, 4 कार्बन है, 4 CO2 बनेंगे। याद रखिए, ये सिंपल फंडा याद रखिए, बहुत ट्रिक अच्छी है। और जितने कार्बन है अल्केन में उससे डबल, उसमें 1 ऐड करके वाटर बनाइए। 1 कार्बन है, 2 वाटर मॉलिक्यूल, 2 कार्बन है, 3 वाटर मॉलिक्यूल, 4 कार्बन है, 5 वाटर मॉलिक्यूल। देखिए, आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई है।
बहुत सिंपल आइडिया। कैसा देखिए, अब कैसा, अब ऑक्सीजन काउंट कर लीजिए, कार्बन बैलेंस हो गया सब। अब देखिए कितने कार्बन, एक हो गया, H कितने 4 है तो 2 और 2 4 हो गए। अब O बैलेंस करना है, इधर कितने 2 O है, इधर 2 और 2 4 O है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 2, ये हो गया बैलेंस। ठीक है, इसी को वैसे कीजिए, देखो कार्बन बैलेंस हो गया है, H भी 6 है, H बैलेंस हो गया है। अब ये जो O है O कितने, इधर 2 है, इधर कितने 4 और 3 7 है, तो क्या करूँगे, आपको 7 लिख देना है और डिवाइड बाय 2 कर देना है, हो गया। ठीक है, ये देखिए समझ में आया आपको, जितने कार्बन थे उतने आपने CO2 बनाए हैं, याद रखिए। जितने वाटर मॉलिक्यूल कितने, 4 कार्बन भी एक ऐड करना है, मीन्स 5 वाटर मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन बैलेंस कीजिए, कितने, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर कितने 4 दूनी 8 और 10, देखिए 5, 8 और 5 13 हो गए, आपको 13 लिख देना है, डिवाइड बाय 2 करना है, दैट्स ऑल, दिस इज द बैलेंसिंग ऑफ द। तो ये हो गया 5 की रिएक्शन हमने पढ़ लिया है। देखिए ये H फॉर हेलोजनेशन, देखिए ये बहुत सिंपल रिएक्शन है, फेमस रिएक्शन है हमने देखा है, ये आपको पता है। हमको क्या करना है, सेंटेंस याद रखना है। देखो ये 4 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ये चेन रिएक्शन होती है। देखिए अगर आपने हेलोजन एक्सेस में लिया तो सबके सब हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे और ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, याद रखिए, ये सेंटेंस याद रखना है। अगर आपने अल्केन मेजर लिया, मैक्सिमम लिया, मोर अमाउंट लिया, एक्सेस लिया, तो मोनो हेलोजन क्या होगा, आपका प्रोडक्ट होगा। रिएक्टिविटी याद रख लीजिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ कम है इसलिए हाईली रिएक्टिव है, आयोडीन का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है इसलिए वेरी वेरी लेस रिएक्टिव, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, हमको पता है। रिएक्टिविटी इज डिपेंड ऑल्सो डिपेंड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, वो हमको पता है कि अगर टर्शरी रेडिकल बन रहा है तो जल्दी रिएक्शन जाएंगी और अगर सेकेंडरी बन रहा है तो कम जाएंगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ट्रिक्स। ओके।